जो आज हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रोसेस स्ट्रिंग। अभी कोई भी स्ट्रिंग आपके पास होता है, फिर स्ट्रिंग कैसे भी बना हो, या लिटरल से बना हो या फिर आपका ऑब्जेक्ट वे से बना हो। अभी तक हमने क्या क्या देखा, स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने के तरीके क्या है, राइट। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग में ओके इसके सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसका कैसे यूज़ किया जा सकता है, स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग कौन सी होती है, ये चीज़ देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेमोरी में कहाँ पे जाके स्टोर होता है, कब ओके कौन सा स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है। फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल, ओके स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या होता है। कल ये हमने देखा स्ट्रिंग को अगर अपडेट करते हो तो वो क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ें हमने कल के क्लास में देखी थी, ओके। इसके बाद हमने कल देखा था कि इक्वल टू ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। एंड गाइज यू ओके वेरी वेल नो नाउ कि हमने कल प्रैक्टिकली भी देखा कि इक्वल टू ऑपरेटर ओके ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो या स्टूडेंट का हो या फिर एम्प्लॉय का हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट अगर होता है एंड आप उसके साथ इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हो तो ये डेटा को ना चेंज करते हुए, वैल्यूज़ को ना चेक करते हुए क्या करेगा, मेमोरी एड्रेसेस को चेक करेगा। अगर मेमोरी एड्रेसेस दोनों के सेम होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑब्जेक्ट ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट के दोनों के मेमोरी ऑब्जेक्ट अगर सेम होता है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो यहाँ तक ये 2 सेशन में हमने यहाँ तक देखा था। तो क्लियर होगा गाइस, आप यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट। है किसी को कुछ डाउट? हेलो हेलो गाइस, हेलो। नो सर। ओके फाइन, ठीक है। सो आज के क्लास में हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि स्ट्रिंग को प्रोसेस कैसे करना है, हाउ टू प्रोसेस यूर स्ट्रिंग, ओके। एक्चुअली ये अगर तरीका आपने सीख लिया तो याद रखना है गाइज, स्ट्रिंग के ऊपर आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचोगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे ओके सोचोगे उसके ऊपर, तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको कोई पूछेगा, प्रोग्राम आपको पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, ओके। इसके पहले आपने एरे पढ़ा ही है, उसी के जैसा कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग होता है और ये कैसे होता है, किस तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे, ये भी चीज़ देखेंगे। और तो और यहाँ पे हम स्ट्रिंग के क्लासेस, ओके, स्ट्रिंग जो क्लास है तो हमें मेथड मिलेंगे गाइज उस क्लास में से, तो उन मेथड को भी हमें स्टडी करना है यहाँ पे कि कौन से मेथड हमें स्ट्रिंग क्लास से मिलते हैं, ये चेक करने की कोशिश हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। क्लियर हो यहाँ तक आप लोग? ठीक है, सो शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग कैसे प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल सा स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, भले ही स्ट्रिंग आपका ऑब्जेक्ट टाइप हो या भले ही स्ट्रिंग आपका रेफरेंस टाइप हो या लिटरल टाइप हो, तो स्ट्रिंग प्रोसेस करने का जो वे है वो सेम तरीके से होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेटा नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं कुछ डेटा स्टोर करता हूँ, ओके। माई नेम इज़ खान नाम का ये ओके आपका ये स्ट्रिंग है गाइज, याद रखना है ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, ओके। कितने कैरेक्टर स्टोर है यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर है यहाँ पे। तो ये इस डेटा को आपको प्रोसेस करना है तो क्या किया जाएगा, फिर ये इंटरनली क्या करता है, जब भी आपका ये स्ट्रिंग स्टोर किया जाता है गाइज, आपको ये स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आपने जैसे देखा कि जितना आप डेटा देते हो डबल कोट में, उतने डेटा के लिए वो मेमोरी एलोकेट करता है एंड आपका ओके उस मेमोरी को आपका वेरिएबल जो होता है, जैसे कि डेटा नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है, ये वेरिएबल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डेटा को जो मेमोरी में स्टोर है इसको रेफर करना शुरू कर देगा। बट एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली आपके स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए इंटरनली आपका जेवीएम क्या करता है, एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करता है। कैरेक्टर एरे क्रिएट करेगा तो कैसे क्रिएट करेगा, तो वो क्या करता है, पहले देखता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, मतलब ये स्ट्रिंग डेटा का लेंथ क्या है ये फाइंड करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे हम 2 3 और ये 4 ओके 7 8 9 10 15 कैरेक्टर्स है यहाँ पे नियर अबाउट। तो ये 15 कैरेक्टर्स यहाँ पे उसको समझ में आएंगे कि 15 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है हमारे पास। तो आपका इंटरनली क्या होगा, एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया जाएगा। कैरेक्टर एरे कितने कैरेक्टर के लिए, 15 कैरेक्टर के लिए एरे क्रिएट किया जाएगा, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर किए जाएंगे और उस एरे को एज ए स्ट्रिंग बोलकर रेफर किया जाएगा। क्लियर होगा इस यहाँ पे इंटरनली किस तरीके से ये मैनेज करता है, हाउ इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, तो साइज का प्रॉब्लम, जो साइज देना पड़ता था उस प्रॉब्लम को इसने किस तरीके से सॉल्व किया। ये क्लियर है गाइस आप लोगों को यहाँ तक, इंटरनली क्या होता है एक्चुअल अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो तो। हेलो
हेलो गाइस, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो। यस सर। राइट, अभी यही एरे जो है ये किस तरीके से बनेगा? ओके, इंटरनली ये कैसे बनेगा? यस सर। तो गाइज याद रखना है, इंटरनली कुछ इस तरीके से बनेगा, कैर। ओके, सपोज डेटा नाम से एरे बनेगा यहाँ पे, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से कैरेक्टर स्टोर किए जाएंगे आपके सिंगल कोट में। कितने कैरेक्टर स्टोर किए जाएंगे आप लोगों को पता है कि गाइज कितने कैरेक्टर है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो माई नेम इज़ खान है इसको कॉपी कर देता हूँ, एंड चेक करना ये इंटरनली कैसे होता है। हमें कोई लेना देना नहीं है, सिंपल हम देख रहे हैं कि यार इंटरनली कैसे काम करेगा। तो ये सिंगल कोट में क्या करता है, हर एक कैरेक्टर इस तरीके से आपको स्टोर करके देगा गाइज। तो गाइज याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए। इंटरनली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा एज ए और एज ए कैरेक्टर एरे। अभी आपको पता है यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे एक स्पेस वाला कैरेक्टर छोड़ देगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इस तरीके से आपका कैरेक्टर बन जाएगा एन। ओके, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उतने नंबर ऑफ क्या करेगा ये, ओके, इस तरीके से कैरेक्टर एरे तैयार करेगा यहाँ पे इंटरनली। ये खुद ब खुद करता है, ये कौन करता है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जेवीएम यहाँ पे ये टेक केयर करेगा इसके लिए। ये स्पेस है गाइज, तो स्पेस के लिए भी यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देगा यहाँ पे, क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, आपको पता है, इसके पहले भी हमने ये डिस्कस किया था। ये एस के लिए यहाँ पे कॉमा दे के फिर से स्पेस है, तो स्पेस के लिए सिंगल कैरेक्टर। फिर उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पे के लिए यहाँ पे यूज़ होगा, ये के इस तरीके से होगा। फिर एच के लिए यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर बनेगा आपका, एच होगा। फिर ए के लिए होगा यहाँ पे, तो ए बनेगा गाइज इस तरीके से। एंड देन फाइनल आपका एन है, तो एन इस तरीके से स्टोर किया जाएगा। तो गाइज आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि इंटरनली इस डेटा को वो किस तरीके से स्टोर करेगा। तो स्टोर करने का तरीका जो होता है इंटरनल, वो होता है कैरेक्टर एरे, जो इस तरीके से वो क्या करेगा, इंटरनली खुद ब खुद मैनेज करेगा। क्लियर गाइज, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये कब सब कौन करने वाला है, तो जेवीएम करने वाला है। कैसे? तो इंटरनली, और इसको एज ए स्ट्रिंग बोल के हमें यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा। क्लियर गाइज यहाँ पर? यस सर। ठीक है, अभी आपको पता है कि अगर इंटरनली वो एरे रिप्रेजेंट करता है तो एरे को इंडेक्स नंबर होता है, और इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो गाइज ये जो रिप्रेजेंटेशन है एरे का, इसी तरीके से यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपके स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग को भी ओके हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे इंडेक्स नंबर मिलते हैं। तो आप यहाँ पे हमें यही देखना है कि इंडेक्स नंबर होंगे तो किस तरीके से होंगे। तो m का इंडेक्स नंबर रहेगा 0, ओके। उसके बाद ये m के बाद आपका ये जो है ये माई का इंडेक्स नंबर रहेगा कुछ ओके अलग तरीके से, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को आप चेक करना है। यहाँ पे जो माई नेम इज़ खान है, इसको क्या किया जाएगा, इसी को स्टोर करेगा वो कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे आपको पेंट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको बेटर वे से समझ में आएगा, ओके। अगर कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत पूछ लेना, ठीक है। देखना गाइस, यहाँ पे पेंट में आ चुका हूँ मैं, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सपोज स्ट्रिंग क्रिएट करना है, यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा। ये आपने स्ट्रिंग किया जो हमें अभी लिया था, माई नेम इज़ खान एज इट इज़ लेता हूँ मैं। तो ये आपका स्ट्रिंग है, इसमें आपका ये डेटा होगा, जो भी डेटा है, राइट। माई नेम इज़ खान इज़ योर डेटा। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का उसने तरीका क्या ढूंढा, राइट। इंटरनली क्या किया जेवीएम ने इंटरनली एक मेमोरी एलोकेट किया कुछ इस तरीके से, ओके। मैं थोड़ा सा इस तरीके से मेमोरी एलोकेट करता हूँ, चलो ठीक है। तो ये मेमोरी एलोकेट किया, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट किए इसके, तो ये डेटा नाम के एरे के अंदर ये क्या करेगा, ब्लॉक क्रिएट करेगा। और ब्लॉक में होगा क्या फिर, तो ब्लॉक में कुछ नहीं होने वाला है, हर एक ब्लॉक में क्या करेगा, एक ब्लॉक में कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है, तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उतने नंबर ऑफ ब्लॉक बनेंगे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, चलो बताओ गाइस, गिनो, काउंट करो चलो। 15। और ये आपका 15 नंबर का हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये 15 नंबर का क्या करेगा गाइस, यहाँ पर तक 15 नंबर तक वो बना के रखेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इसके आगे कहाँ क्या करते हैं, निकाल लेते हैं सपोज इस तरीके से कुछ, ओके। तो ये 15 नंबर ऑफ ओके आई थिंक सो हो चुके हैं वो बॉक्स यहाँ पर,
हमें क्या करना है अभी यहाँ पर उसके इंडेक्स नंबर देना है। आपको पता ही है फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट हुई 0, सेकंड को होता है 1 से, और सेकंड होगा आपका यहाँ पर 1, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पे 2, 3, भाई चेक करना अभी यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर हमें देने हैं यहाँ पे। ये इंडेक्स नंबर किसके है, तो ये स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर रहेंगे हमें, ओके। ये 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गए, 11, 12, 13 एंड लास्ट वन क्या रहेगा गाइज, 14, n-1। क्लियर गाइज, 0 से स्टार्ट किया है तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उतने से -1 रहेगा यहाँ पे। क्लियर हो आप लोग? यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स विल बी देयर। सो यहाँ पे लेंथ होगा आपका, लेंथ इक्वल टू और लेंथ इक्वल टू 15 कैरेक्टर। सो स्टार्ट होगा 0 से तो 14 तक चलेगा, ओके फाइन, नो इशू। यहाँ पे स्टोर क्या होगा अभी फिर आपका, यहाँ पे स्टोर होगा कैपिटल M, यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर स्मॉल y, वाई। यहाँ पे एज इट इज स्पेस रहेगा, मतलब स्पेस दिखेगा क्या हमें, स्पेस दिखता है, हेलो, हाँ दिख रहा है। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेस है, ब्लैंक मतलब क्या रहेगा गाइस, स्पेस रहेगा हमारा, राइट। तो M E, ठीक है, यहाँ पे फिर से ब्लैंक रहेगा, नेम के बाद और ईज, नेम और ईज के बीच में ब्लैंक है तो ये I, यहाँ पे S, उसके बाद आपका क्या है गाइस, स्पेस, स्पेस के बाद K, कैपिटल है शायद K, H, ठीक है, फिर से A एंड देन लास्ट वन क्या होगा आपका N रहेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से N, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा गाइस, डेटा स्टोर किया जाएगा इंटरनली। अगर आपको स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है तो गाइस याद रखना है, स्ट्रिंग को प्रोसेस करने का तरीका जो होता है, प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करता है, जावा बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है जो स्ट्रिंग क्लास मेथड बोल के हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर आपकी किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है तो आप पहले इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो गाइस, क्रिएट करके ले सकते हो। अभी यहाँ पे आप कुछ भी प्रोसेस करो आपका आंसर गलत होने ही नहीं वाला है। यहाँ तक क्लियर हो क्या होने वाला है और क्या किया हमने? किसी को कोई डाउट, ऐसा क्यों किया, किसी को ऐसा लगता है कि ये क्यों किया है, किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक है गाइस? कोई किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं इसी के ऊपर रहेगा, जो भी प्रोसेस करना है, जो भी मेथड्स देखेंगे, मेथड में भी हमें इंडेक्स नंबर, ये जो कैरेक्टर के है, ये कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर काफ़ी हमें हेल्प करने वाले और इसी का यूज़ करके हमें स्ट्रिंग को प्रोसेस करना होता है। यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर हो तो आगे बढ़ सकते हैं हम, ओके। तो आप यहाँ पे सब लोग बताओ कि आपको कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं है तो क्लियर बोलो, सो मैं आगे बढ़ सकूँ। नहीं है वो। ओके फाइन, एक को नहीं है, बाकी सब लोगों को नहीं है या है? ओके फाइन, ठीक है गाइज, ओके। सो आपको लोगों को डाउट नहीं है तो हम शुरू कर देते हैं यहाँ पे आगे का। अभी यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो कि क्या हो गया, हर एक कैरेक्टर को 0 से लेके आखिरी कैरेक्टर को क्या होता है n-1, वॉट एवर द साइज ऑफ योर स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग -1, इस तरीके से इंडेक्स नंबर क्या किया जाता है, इंटरनली प्रोवाइड किया जाता है। चलो ठीक है गाइज, ये इंटरनली होता है बट हमें इसका यूज़ करना होता है। अभी कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो कुछ भी आपको क्या करना है, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, ओके। तो स्ट्रिंग के ऊपर आप स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्लीटली लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग का लेंथ गेट्स कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर आप कर सकते हो। आपको सपोज यहाँ से क्या चाहिए, ओके, इस स्ट्रिंग को डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, ओके। जैसे कि माई नेम इज़ खान, ये माई नेम इज़ खान यहाँ पे देखेंगे तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, कितने वर्ड है, 4 वर्ड्स आर देयर। और आपको क्या करना है, उन सब 12 कैरेक्टर्स है, 12 वर्ड की बात कर रहा हूँ, ओके। 4 वर्ड्स आर देयर, ओके। माई नेम इज खान, ऐसे 4 अलग अलग से वर्ड है हमारे पास
ओके। इन 4 वर्ड्स को आपको अलग अलग से प्रिंट करना है तो आप अलग से प्रिंट कर सकते हो। आपको इसमें से कुछ छोटा पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेना है, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, ओके खान चाहिए, तो मुझे सिर्फ खान को यहाँ पे फोकस करना है कि क्या है, लास्ट के कैरेक्टर्स क्या है, ओके। तो ये निकालना है कि यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, माई नेम इज़ खान, ओके, माई नेम इज़ प्रदीप, माई नेम इज़ सचिन, माई नेम इज़ राहुल। तो मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस में से उस पर्टिकुलर यूज़र का नेम निकालना है। तो नेम क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोल के रखा है, खान। माई नेम इज़ सचिन बोलूँगा तो वहाँ पे इस सेंटेंस में नेम क्या हो रहा है, यूज़र नेम इज़ व्हाट, सचिन। आपको अगर कोई बोलता है कि इस सेंटेंस में से मुझे यूज़र का नेम निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसको जब आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होंगे, राइट, फिर इसको रिवर्स करना है, ओके, बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पे आप कर सकते हो इसके ऊपर। तो इस तरीके के ऑपरेशंस करना है तो आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर, ओके, कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर का यूज़ करके और स्ट्रिंग के जो मेथड होते हैं उन स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ करके आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो गाइस, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आपको ये क्लियर है कि इंटरनली स्ट्रिंग कैसे होता है और उसको प्रोसेस करना है, तो हमें इस तरीके से कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर का यूज़ करना होता है। और कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर 0 से लेके ओके लेंथ -1 तक रहते हैं यहाँ पे। और इन इंडेक्स नंबर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे चल के प्रोसेस करेंगे और हम कैरेक्टर को ओके ट्राई करेंगे कि किस तरीके से ओके यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगा इस यहाँ पर, ओके चलो ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे चल के मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स दिखाता हूँ आपको। ओके, व्हाट आर द मेथड्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास आपको बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है गाइज। ओके, तो कौन से मेथड है, तो मैं डायरेक्टली आपको इक्लिप्स में दिखाता हूँ कि इक्लिप्स में अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग क्लास के मेथड देखने हैं तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लो, जैसे कि str1 इज ऑब्जेक्ट, str2 है, str3 है, फिर वो रेफरेंस रहे या फिर ऑब्जेक्ट टाइप से क्रिएट किया हो, न्यू कीवर्ड से क्रिएट किया हो, कोई मैटर नहीं करेगा। आपको सिंपल उस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लेना है। ओके, जैसे मैंने str3 को लिया यहाँ पे या फिर str2 को भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइज। और डॉट करूँगा गाइज यहाँ पे, जैसे मैंने इसको डॉट किया एंड कंट्रोल स्पेस किया यहाँ पे। ओके, मतलब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि इसके अंदर कितना ओके भंडार पड़ा हुआ है, मतलब कितने नंबर ऑफ मेथड्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर से। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि एक कैर मेथड मैंने कॉल किया है, जैसे आप लोगों को पता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और ऑब्जेक्ट डॉट करके मेथड को कॉल करते हो। यहाँ पे भी स्ट्रिंग इज ए ऑब्जेक्ट इन जावा, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे str2, और मैं डॉट करके इस तरीके से स्पेस करूँगा, कंट्रोल स्पेस, तो लिस्ट ऑफ मेथड ये जो str ऑब्जेक्ट आपको सपोर्ट करता है वो मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइज। तो देखना यहाँ पे कैर एट, कैर्स, ओके, कोड पॉइंट एट, कोड पॉइंट बिफोर, कोड पॉइंट काउंट, ओके, कोड पॉइंट्स, कंपेयर टू इग्नोर केस, ओके, कॉन्कैट नाम की मेथड है, कंटेंट्स नाम की मेथड है, ओके, कंटेंट इक्वल्स नाम की मेथड है, ओके, कंटेंट्स इक्वल अगेन देयर इज है, ओके, वो राइट किए गए मेथड यहाँ पे, वो भी चीज़ देखेंगे हम कुछ देर में, ठीक है। तो एंड्स विथ नाम की मेथड है, इक्वल्स नाम की मेथड है, इक्वल्स इग्नोर केस इज देयर, गेट बाइट्स नाम का मेथड मिलेगा आपको, गेट बाइट्स अगेन ओवरराइट किया हुआ है, ओके, गेट कैर्स नाम की मेथड मिलेगी, ओके। इतने सारे आपको मेथड यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ, ओके, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंटर्न नाम की मेथड, इज एम्प्टी नाम की मेथड, लास्ट इंडेक्स ऑफ नाम की मेथड है, ओके, लेंथ नाम की मेथड जो आपको लेंथ प्रोवाइड करेगा। तो गाइस देखना हर एक मेथड को यहाँ पे ओके कुछ पैरामीटर्स भी दे के रखे हैं जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और इसका रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे चेक कर सकते, जैसे इसका रिटर्न टाइप इंट है, इसका इंट है, इसका इंट है, इसका इंट है, इसका इंट है। इज एम्प्टी का रिटर्न टाइप बुलियन टाइप रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इंटर्न का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप को ये रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो ये मैचेस नाम की स्ट्रिंग, और ये किस क्लास से मिलता है, तो इसके सामने देखो ये ओके डैश करके स्ट्रिंग दिया है, मतलब ये कम्स फ्रॉम योर स्ट्रिंग क्लास। अब ये नोटिफाई मेथड देखो स्ट्रिंग क्लास से नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास से मिल रहा है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड हो गई, स्ट्रिंग क्लास की नहीं हो गई। और जिसके सामने स्ट्रिंग आपको मिलेगा आप वो कंसिडर कर सकते हो कि कम फ्रॉम स्ट्रिंग क्लास, ओके। चेक कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स गाइज आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल है, और इनमें से हम बहुत सारे मेथड करके भी देखेंगे, यूज करके भी देखेंगे। इन मेथड का स्प्लिट इज देयर, स्टार्ट विथ इज देयर, सब ओके, सब सीक्वेंस, सब स्ट्रिंग इज देयर, ओके। तो इतने सारे मेथड्स है, लोअर केस, अपर केस, टू, कैर, एरे। तो धीरे धीरे ये चीज़ों का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और इन्हीं मेथड से आप आपकी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, ओके, अच्छी तरीके से प्रोसेस कर सकते हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर गाइज यहाँ पर।
गेटिंग गाइस? हेलो? ओके, Yes, सो sir. यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत सारे मेथड्स मिलने वाले हैं। तो वन बाय वन हम थोड़े से मेथड को स्टार्ट करते गाइस। ओके, थोड़े से इजी टाइप के मेथड्स लेते हैं पहले। ओके, चलो ठीक है। कैर एट नाम का मेथड क्या करेगा, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे रीड करना है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देता है। यहाँ पे रिटर्न द कैरेक्टर वैल्यू एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, मतलब देखना स्पेसिफाइड इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न किया जाएगा। अगर कैरेक्टर आप रॉन्ग देते हो इनपुट, ओके, एज एन इंडेक्स फ्रॉम 0 टू लेंथ -1, द फर्स्ट कैरेक्टर 0 से होगा और लास्ट -1 से होगा। इफ कैर वैल्यू स्पेसिफाइड बाय इंडेक्स, ओके, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नाम का एक्सेप्शन है, थ्रो करेगा। अभी आपको ये पता है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है कि जैसे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब क्या, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपके देखोगे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर स्टोर है गाइस, यहाँ पर देयर आर 15 कैरेक्टर्स, इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 14। क्लियर गाइस? इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 14। ओके, तो आप इसमें से कैर एट अगर यूज करोगे तो कैर एट करता क्या है, यहाँ पे देखोगे अभी आपका डेटा नाम का एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, डेटा डॉट कैर एट। कैर एट मतलब क्या, एट मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर रिटर्न करो। इस मेथड का रिटर्न टाइप रहेगा कैरेक्टर। जैसे कि मैंने बोला कैर एट, ओके, सपोज 5, कैर एट 5 पे आप देखोगे तो कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है 5 इंडेक्स नंबर पे, 5th नंबर के इंडेक्स पे, एम। तो ये आपको गाइज रिटर्न करेगा एम। तो आपको अगर इसको स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कैर ch इक्वल टू, ओके, और ये आपको ch में मिलने वाला है m। या फिर आपको प्रिंट करना है तो आप उसको sop इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, या फिर और कुछ काम करना है तो आप उसको जो भी वर्क करना है आपको इसके साथ, जैसे मैंने यहाँ पे कैर ऐड किया, सॉरी, ओके, कैर ऐड 7 किया। कैर ऐड 7 पे क्या है गाइज, 7 पे तो स्पेस मिलेगा, 8 पे क्या है, आई, सो ये इट विल प्रिंट यू आई। क्लियर गाइज? यहाँ पे कैर ऐड का क्या यूज होगा? यस सर। ठीक है, आपके स्ट्रिंग में से आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर को गेट करना है तो आप उसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करो। उस इंडेक्स नंबर का जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आपको रिटर्न करेगा। कौन सा मेथड? कैर एट मेथड। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप? गेटिंग गाइस? हेलो? ओके, चलो ठीक है, कैर एट तो हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे कि यार ये सही में इस तरीके से ही वर्क करता है क्या। ओके, अभी ये जो हमारे बहुत सारे स्ट्रिंग हमने यहाँ पे बनाए थे, मेथड बनाए थे, उसी मेथड में क्या करता हूँ और एक नया मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड, ओके, स्ट्रिंग मेथड ऑपरेशन नाम से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ गाइस। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, सेम तरीके से डेटा नाम का स्ट्रिंग है आपका यहाँ पे, और वहाँ पे हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, ओके, डबल कोट में माई नेम इज खान। सो ओके, माई नेम इज खान ये स्ट्रिंग हो गया। नेम का सपोज एन कैपिटल करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करें। इसके ऊपर करते करते हम थोड़ा सा सीखे यहाँ पे कि व्हाट आर द स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड कितने सपोर्ट करता है, ओके, हाउ मेनी मेथड सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग क्लास, और उसका यूज कैसे करना है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे कैर एट मेथड यूज करके दिखाऊंगा। कैर ch नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एंड ये डेटा नाम का ये जो स्ट्रिंग है आपका, डेटा डॉट कैर एट नाम का ये मेथड यूज करूंगा मैं यहाँ पे, कैर एट। ओके, सो देखो कैर एट इंडेक्स नंबर पे मैं देना चाहूंगा यहाँ पे कैर एट, ओके, 8। कैर एट 8 पे क्या मिलना चाहिए गाइस मुझे बताओ, और मैं इसको प्रिंट करूंगा। सो चेक करो कि मुझे मिलता क्या है, कैर एट 8, तो व्हाट विल रिटर्न। इसी को कॉल करूंगा मैं अभी, ये मेथड को कमेंट करता हूँ, एंड सिंपल sp डॉट मतलब स्ट्रिंग प्रोजेक्ट डॉट क्या करना है, str मेथड ऑपरेशन नाम का मेथड हमने यहाँ पे बनाया है, ये मेथड ऑपरेशन इस तरीके से कॉल करूंगा। एंड आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, 8 नंबर का कैरेक्टर। तो 8 नंबर मतलब क्या गाइज,
आई आय होगा, राइट। सो देखिए हमें वही कैरेक्टर मिलता है क्या, जो इंडेक्स नंबर 8 के ऊपर प्रेजेंट है आपके गिवन स्ट्रिंग के अंदर। सो गाइज रन तो हो चुका है एंड यू कैन चेक इट हियर व्हाट यू ओके व्हाट वी विल गेट। हमें क्या मिला है, आई। ओके क्लियर। सो आई मिल गया आपको। ओके 8 नंबर पे सपोज मैं यहाँ पे 10 नंबर अगर देता हूँ, सो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर 10, तो ये इंडेक्स नंबर रहेगा, यहाँ पे इंटीजर में देना है। तो कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर 10 पे क्या मिलेगा ये चेक करो, और कैर एट 8 पे क्या मिलेगा ये चेक करो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको एज इट इज़ 8 रहने देता हूँ एंड नीचे करते हैं कैर एट 10। ओके सो कैर एट 10 इसी को कॉपी करते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। ओके सो देखो गाइज वेरिएबल का मैं यूज़ करता हूँ, दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सी एच को प्रिंट करो। यहाँ पे सी एच क्या करेगा, कैर एट 10 पे जो भी है वो बताएगा, और ऊपर बताएगा कैर एट 8 पे क्या है। तो यहाँ पे सी एच में जो भी कैरेक्टर होगा वो अलग रहेगा, और यहाँ पे कुछ अलग कैरेक्टर रहेगा। ओके बट वेरिएबल एक ही है, हम उसको रीयूज कर रहे। क्लियर गाइज। ओके चेक करना है यहाँ पे कैर एट 10 पे क्या मिला हमें, ब्लैंक मिल रहा है, मतलब स्पेस है। कौन सा स्पेस रहेगा ये फिर, ये देखो 8 पे ये है, 9 पे एस है, और एस और के के बीच में का ये जो स्पेस है, ये पे स्पेस मिल रहा है मुझे 10 के ऊपर। 10 से मैं क्या करता हूँ, एक से बढ़ाता हूँ, कैर एट 11 करता हूँ। सो गाइज चेक करना कैर एट 11 पे मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिलना चाहिए गाइज मुझे, के। सो इट विल रिटर्न मी कैपिटल के। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कैर एट मेथड का यूज करके आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको आप गेट कर सकते हो। ओके फिर आपको यहाँ पे कोई बोलता है कि यार चलो ये जो डेटा है मेरा, इस डेटा को मुझे क्या करना है, कुछ कैपिटल केस में प्रिंट करना है। सब कैरेक्टर्स मुझे कैसे होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को कैपिटल करूँगा क्या, तो नहीं, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मेथड है, क्या नाम का मेथड है, डेटा डॉट टू अपर केस नाम का मेथड है, जो मुझे क्या करेगा गाइज अपर केस करके देगा। ओके टू अपर केस, इस तरीके से मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल करूंगा एंड इट विल रिटर्न मी स्ट्रिंग डेटा। ओके इन टू अपर केस, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग इज द रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे आप एक आधा स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, डेटा ओके इन डेटा इन अपर केस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, या फिर आपको इसको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हो, बट मैंने वेरिएबल में स्टोर करके दिखाया आपको। ओके डेटा इन अपर केस। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वेरिएबल जो आपने बनाया है डेटा इन अपर केस, जो भी अपर केस ये डेटा नाम का वेरिएबल था, डेटा नाम के स्ट्रिंग के अंदर जो भी डेटा था उसको चेंज नहीं करेगा। ओके डेटा का जो डेटा है, ये देखो ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है माय नेम इज खान, डेटा में एज इट इज रहेगा, बट ये क्या करेगा, इसका एक नया कॉपी क्रिएट करेगा, जिस कॉपी में आपको अपर केस पूरे कैरेक्टर्स अपर केस में मिलेंगे, और वो डेटा इसके अंदर स्टोर करेगा डेटा इन अपर केस नाम के वेरिएबल के अंदर। और ये डेटा इन अपर केस विल ओके पॉइंट दैट माय नेम इज खान, जो पूरा का पूरा कैपिटल केस में रहेगा। क्लियर गाइज। यहाँ पर देखो याद रखो, इसी को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब कांस्टेंट होता है, एक बार जैसे बना वो एज इट इज रहेगा। अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करोगे तो क्या करेगा, नया स्ट्रिंग बना के आपको रिटर्न करके देगा। तो ये नया स्ट्रिंग बनाएगा और रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे आपको इसके बाद आपको डेटा का भी डेटा प्रिंट करना है, डेटा नाम के जो डेटा को भी प्रिंट करना है, डेटा नाम के वेरिएबल को। सो यू कैन प्रिंट इट ओके विदाउट एनी इशू। सो इस तरीके से देखोगे आपको यहाँ पे स्मॉल केस में मिलना चाहिए, इसमें माय नेम इज खान ओके जैसा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपर केस में मिलना चाहिए कंप्लीटली इन कैपिटल केस। ओके सो देखो गाइज मैं रन करता हूँ एंड जस्ट चेक इट कि व्हाट विल हैपन। जैसे मैंने कहा था वैसे हो रहा है गाइज, यहाँ पे डेटा इन अपर केस में कन्वर्ट किया, तो माय नेम इज खान ये जो है कंप्लीटली ऑल कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग गेटिंग अपर केस कन्वर्टेड एज ए ओके कैपिटल लेटर। क्लियर गाइज। यस सर। एंड आपको देखो डेटा नाम का जो स्ट्रिंग था आपका माय नेम इज खान एज इट इज है, उसको चेंज किया क्या हमने फिर,
मतलब नहीं। ये क्या करेगा, आपको नया कॉपी बना के रिटर्न करता है हमेशा। क्लियर गाइज आप यहाँ पे अपर केस के साथ? यस। जैसे अपर केस नाम का कैरेक्टर है, आपके पास मेथड है, वैसे ही आप क्या कर सकते हो गाइज, लोअर केस नाम की चीज आपको अभी ये, जैसे कि माय नेम इज खान के अंदर एम कैपिटल है, एन कैपिटल है एंड के इज ऑल्सो कैपिटल। ओके, तो एन एन ओके, एम एन के, ये जो कैपिटल केस में है उसको भी मुझे सब कुछ स्मॉल केस में चाहिए। सो व्हाट आई विल यूज, सो आई विल यूज स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड स्ट्रिंग का यूज करना है? सो ओरिजिनल डेटा कहाँ पे है? डेटा नाम की वेरिएबल में। सो डेटा डॉट टू लोअर केस नाम का मेथड मुझे मिलेगा, जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। जो भी कैरेक्टर्स इसके अंदर मिलेंगे मुझे, वो मुझे रिटर्न करेगा कैरेक्टर इन स्मॉल केस बना के। तो मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न किया जाएगा यहाँ पे जो कंप्लीटली स्मॉल केस में रहेगा, डेटा इन ओके ओके, डेटा इन स्मॉल केस इक्वल टू, ये डेटा लोअर केस बोल सकते हो या स्मॉल केस, अपर केस और लोअर केस करते हैं, स्मॉल केस नहीं, ठीक है। सो ये लोअर केस एंड गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके डेटा को प्रिंट करूँ, ये कॉपी करता हूँ नीचे इस तरीके से, डेटा इन ओके। सो सिंपल सा ये लोअर केस जो है, सो आई विल कॉपी दिस पर्टिकुलर डेटा एंड प्रिंट इट हियर ओके। सो पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको पता ही है इस वेरिएबल का आपको यूज करना है यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। तो देखेंगे ओके, आफ्टर लोअर केस आपका डेटा वेरिएबल बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। आपको लोअर केस वाला एक कॉपी मिल जाएगा यहाँ पे, जो इसके अंदर स्टोर करेंगे हम। तो कभी भी आपको किसी भी ओके डेटा को लोअर केस में करना है तो आप लोअर केस वाला मेथड यूज कर सकते हो, अपर केस में करना है तो अपर केस वाला यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हो एंड आपके डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस और एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट। क्लियर गाइज? यस सर। ठीक है। सो हाउ टू, देखो ये माय इज कैपिटल था, स्मॉल हो गया, एन कैपिटल था, स्मॉल हो गया, के कैपिटल था, स्मॉल हो गया ओके। बट यहाँ पे देखो आपका जो ओरिजिनल डेटा नाम का स्ट्रिंग था वो एज इट इज है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक नया कॉपी क्रिएट किया स्मॉल केस वाला और आपको रिटर्न किया और उसको हमने यहाँ पे स्टोर किया एक अलग से वेरिएबल में। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग? क्लियर गाइज और नॉट? क्लियर। ठीक है ओके, चलो ठीक है, ये तो ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे मैं एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ गाइज, देखना यहाँ पे ओके, यहाँ पे str नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, str इक्वल टू, देखना कुछ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ओके। देखो मैं यहाँ पे कुछ नाम इस तरीके से देता हूँ, कर्वेनगर पुणे, ठीक है। सो कर्वेनगर पुणे में मुझे बताओ कितने कैरेक्टर्स है। अगर आपको देखना है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, सो आपको ये स्ट्रिंग क्लास क्या करता है गाइज, एक मेथड प्रोवाइड करता है ओके, लेन LEN करता हूँ, str लेन ओके, str लेंथ इक्वल टू, ये जो str नाम का वेरिएबल है डॉट, देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए लेंथ मेथड प्रोवाइडेड बाय योर स्ट्रिंग क्लास, जो रिटर्न टाइप करता है इंटीजर इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड। आप इसका यूज कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग डेटा ओके। तो यहाँ पे देखेंगे str लेंथ क्या है स्ट्रिंग का, str वेरिएबल का लेंथ बताओ मुझे, तो मैं यहाँ पे str len नाम का वेरिएबल में लेंथ ओके मैंने स्टोर करके लिया है यहाँ पे ओके। तो ये लेंथ इसमें इस वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा और वो आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ str डेटा, ठीक है। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेस का ओके 11 12 13 14 15 कैरेक्टर्स, 15 कैरेक्टर्स का लेंथ है गाइज ये। सो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो देखना आपको लेंथ देना चाहिए, str लेंथ इज व्हाट 15 कैरेक्टर्स। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ पे हाउ टू गेट ए लेंथ, लेंथ अगर गेट करना है तो कभी भी आपको कौन सा मेथड यूज करना है, str ओके लेंथ नाम का मेथड होगा स्ट्रिंग क्लास का। क्लियर गाइज? ठीक है ओके। तो ये हो गया लेंथ कैसे गेट किया जाता है ओके। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ गाइज, यहाँ पे देखना str ओके, इसको मैं 1 कर देता हूँ क्योंकि कोई इशू ना आया हमें आगे चल के। यहाँ पे भी str किया है, str 2 करना पड़े 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे str 2 करता हूँ।
सेम डेटा मैं स्टोर करूंगा गाइज। यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे ये जो सेम डेटा है कर्वेनगर पुणे, ओके, बट यहाँ पे देखना कितने स्पेस दे रहा हूँ, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस, कितने स्पेस दिए पुणे के बाद, 3 स्पेसेस प्रोवाइड किया मैंने, और सामने भी 3 दिया, सामने 3 और पीछे 3, कितने हो गए कंप्लीट स्पेस, ओके 6 स्पेसेस हो गए। तो सामने 3 है, ओके, पीछे 3 है, और इसका अगर लेंथ निकालेंगे तो लेंथ क्या मिलना चाहिए मुझे, चलो बताओ, व्हाट विल बी द लेंथ। मैं यहाँ पे करता हूँ str2 लेंथ करता हूँ मैं, ठीक है। सो str2 लेंथ, str2 डॉट लेंथ करना होगा, सिंपल सा लेंथ मिल जाएगा। str2 लेंथ क्या होगा, सो str2 लेंथ नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। सो 15 प्लस ओके 6, तो कितना मिलना चाहिए 21 एंड चेक इट गाइस, 21 मिल रहा है आपको, राइट? हाँ या ना, राइट, 21 मिला। तो स्पेस को एक काउंट कर रहा है, आगे हो या पीछे हो। बट कभी कभी क्या करना होता है, हमें हमारा डेटा कहीं से मिलता है, सपोज एक आधा XYZ सर्वर है, अमेजोन का सर्वर है, ओके, आपने AWS का सर्वर लेके रखा है और उस सर्वर से आपको कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस स्ट्रिंग में आपको ये चेक करना है कि स्ट्रिंग में सामने और पीछे स्पेस ना हो, ओके, और उस स्पेस को अगर होते हैं स्पेस तो आपको निकाल के उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है। इस तरीके से अगर आपको कुछ यहाँ पे प्रोसेस करना होता है, ओके, या अभी ये स्पेसेस का तो कुछ मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसेस जो है यहाँ पे 3 स्पेस, सामने वाले और पीछे वाले 3 स्पेस को मैं निकाल दूँ। अभी इन 3 स्पेसेस को कैसे निकालना है, ये जो ओके आगे और पीछे जो स्पेस मिला है इसको निकालना है, हाउ टू रिमूव दैट स्पेस। सो गाइज आपका स्ट्रिंग क्लास आपको एक मेथड देता है ट्रिम नाम का। तो ट्रिम नाम का मेथड क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के आगे के एंड पीछे के जो भी स्पेसेस होते हैं, मतलब के स्टार्ट, आपका एक्चुअल स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ यहाँ से डेटा से, तो इसके आगे के जो भी स्पेस है इसको निकालने का काम, और जो स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है और फिर इसके बाद ये जो स्पेसेस है इसको निकालना है। ट्रिम मतलब निकाल दो, काट दो। तो इन स्पेसेस को काट कर आपको एक नया स्ट्रिंग गेट करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नया स्ट्रिंग गेट करना है। अभी ये स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, ये बन गया है तो ये स्पेस के साथ एज इट इज मेमोरी में पड़ा रहेगा और जिसको पॉइंट करेगा str2। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे वो स्पेसेस नहीं चाहिए, मुझे निकालना है। देन इस केस में मैं क्या करूँगा, str2 के स्पेसेस को निकालना है। str2 डॉट देर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए ट्रिम। ये भी आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, ओके, और ये सब स्पेसेस निकाल देगा, ओके। ये ट्रिम कर दिया मैंने। एंड गाइज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे ट्रिम्ड str2, ट्रिम str2, इस तरीके से ओके एक वेरिएबल क्रिएट किया हूँ और इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करना चाहूँगा यहाँ पे। तो देख लेना आप यहाँ पे इसके स्पेसेस जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ट्रिम str2 इस तरीके से कुछ यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ एंड आपका ये जो वेरिएबल है ट्रिम str2 को प्रिंट करता हूँ। एंड गाइज आपको इसका साइज भी देखना है कि यार सही में इसके स्पेसेस गए कि नहीं गए, तो आप इसका लेंथ लेके देख सकते हो। तो ट्रिम str2 ओके डॉट लेंथ करना है आपको, सिंपल ट्रिम str2 लेंथ मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, ठीक है गाइज। चेक करना है यहाँ पे उसका डायरेक्ट कैसे यूज किया जाता है, वेरिएबल डॉट लेंथ मेथड होता है जो आपको क्या करता है, लेंथ निकाल के देता है। तो मैं इस स्ट्रीम str2 डॉट लेंथ मेथड का यहाँ पे यूज करूँगा जो आपको क्या करेगा गाइज, इसका लेंथ देगा, ओके। देखना ये जो str2 था इसका लेंथ आ रहा था 21 जिसमें स्पेसेस इंक्लूड थे एंड मैंने उसको ट्रिम करके एक नए स्ट्रिंग में स्टोर किया। एंड ये जो नया स्ट्रिंग मुझे मिला है ये स्पेस फ्री स्ट्रिंग होगा, जो सामने का और पीछे का स्पेस है उसको निकालेगा। बट आप ये याद रखना है कर्वेनगर और पुणे के बीच में ये R और P के बीच में का स्पेस है, इसको मुझे रिमूव नहीं करना था, तो ये रिमूव नहीं होने वाला है गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर, ओके। सो देखना इसका लेंथ भी मिलेगा, अभी आपको लेंथ मिलना चाहिए 15 क्योंकि 6 स्पेसेस विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग और आपको एक नया स्ट्रिंग मिल जाएगा। सो मैं रन करता हूँ गाइज आपको एंड यू कैन चेक इट हियर। सो जस्ट गाइज ऑब्जर्व करो ये 3 चीज़ों को, ओके। तो ये जो str लेंथ था 21, जो str2 का लेंथ था
जो 21 कैरेक्टर थे 6 स्पेसेस विल बी देयर, ओके 6 स्पेसेस आर देयर एंड स्ट्रीम str2 करवेनगर पुणे या एज इट इज प्रिंट कर रहा है एंड इसका जो लेंथ दे रहा है वो स्पेस रिमूव करने के बाद 6 स्पेस थे 6 माइनस कर दिए तो 15 लेंथ मिल रहा है आपको। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर। कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। ओके फाइन, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये ट्रिम मेथड का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जब भी कभी भी आपको स्पेस को रिमूव करना हो तो यू कैन गो फॉर ट्रिम मेथड। ओके चलो ठीक है, तो ये हो गया ट्रिम मेथड के बारे में। नाउ नेक्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखो गाइज मैंने लेंथ दिखाया, ट्रिम दिखाया, अपर केस, लोअर केस, कैर एट नाम का मेथड मैंने अभी तक आपको दिखा के लिया है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बताता हूँ मुझे। ओके तो देखना, मैं नए वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ गाइज यहाँ पे, स्ट्रिंग str3। अभी तो str2 मेरे पास बना पड़ा हुआ है इसलिए str3 लेता हूँ, इक्वल टू कुछ डेटा देता हूँ। ओके डेटा क्या दिया हूँ मैं यहाँ पे, विजय इज द डेटा इन str3 एंड आई विल पुट इट str4। और str4 में मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे भी विजय करता हूँ। तो विजय दोनों भी डेटा सेम है, तो क्या होगा, नए दो वेरिएबल बनाएंगे, दो मेमोरी अलोकेट किया जाएगा 2 बार, या फिर एक ही मेमोरी को 2 पॉइंट करेंगे। और कहाँ पे क्रिएट होगा गाइज ये वेरिएबल, वेयर इट विल अलोकेट द मेमोरी इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। परफेक्ट, राइट। एंड ये क्या करेगा, 2 कॉपी ना क्रिएट करते हुए एक ही कॉपी क्रिएट करेगा और एक ही कॉपी को दोनों रेफर करेंगे गाइस। क्लियर? ओके चलो ठीक है, यहां तक तो आप लोग क्लियर हो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे इक्वल टू ऑपरेटर पता ही है आपको, इक्वल टू क्या करता है, सो यूज ऑफ इक्वल टू देखो ये ऑपरेटर है तो इसीलिए मैंने यहां पे, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर इस तरीके से कर दिया है। तो सो बोलो वो मुझे कि यूज क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का, स्ट्रिंग के साथ स्पेसिफिकली ये क्या करता है गाइज, अलग अलग तरीके से काम करेगा। जब आपका डेटा नंबर टाइप है, ओके, या कैरेक्टर टाइप है, तो देखेगा कि वो डेटा कैरेक्टर है या नंबर है, तो इक्वालिटी चेक करेगा गाइज। क्लियर है? बुलियन टाइप हो, कैरेक्टर है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, इसमें से कुछ है तो ये वेरिएबल का देखेगा, डेटा देखेगा, डेटा के ऊपर इक्वालिटी देखेगा। बट यही अगर आपका डेटा सेकेंडरी टाइप का डेटा होता है, सेकेंडरी मतलब गाइज याद रखना है ऑब्जेक्ट लेवल डेटा की बात कर रहा हूँ, और वही डेटा अगर ऑब्जेक्ट लेवल डेटा होता है तो इक्वल टू ऑपरेटर वैल्यूज चेक ना करते हुए उस वेरिएबल के, ये क्या करता है, उस वेरिएबल के एड्रेसेस चेक करता है। क्लियर गाइज? आप यहाँ पर कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके सो ठीक है, ये यूज ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, आपको आई होप यू गाइज आर क्लियर हियर। ठीक है, सो प्राइमरी डेटा के साथ अगर देखेंगे तो इक्वल टू ऑपरेटर विल चेक द वैल्यूज, एंड सेकेंडरी डेटा के साथ अगर ऑब्जेक्ट लेवल डेटा के साथ करेंगे तो इक्वल टू ऑपरेटर विल चेक द एड्रेसेस। ओके चलो ठीक है, ये तो हो आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ SYS, ठीक है, यहाँ पे str3 इक्वल टू str4 करता हूँ तो क्या मिलेगा गाइज, मुझे बताओ। चलो व्हाट विल, ओके आंसर ट्रू। ओके इट मस्ट बी ट्रू गाइज। ओके सो गाइज फाइन, ये ट्रू करेगा क्योंकि दोनों भी क्या हो रहा है, सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। तो str3 इक्वल टू str4 ट्रू। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? यस सर। ओके फाइन, डेटा सेम है गाइज str5 में भी, राइट। एंड आई विल चेक str4 या str3 जो भी यूज करना है यूज करो, str4 विथ str5। सो चलो बताओ क्या होगा अभी यहाँ पे। इट मस्ट बी फॉल्स क्योंकि str4 जो है वो अलग मेमोरी पर स्टोर है
और ये अलग मेमोरी पे स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया है, तो न्यू कीवर्ड के लिए ऑलवेज हीप में मेमोरी होता है। जब भी न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हीप में है तो ये एड्रेस अलग रहेगा, तो दोनों एड्रेसेस डिफरेंट रहेंगे, तो इट विल रिटर्न मी फॉल्स। चेक करना फॉल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? ओके Yes, sir. ओके फाइन। अभी ये जैसे इक्वल टू ऑपरेटर की बात किया, वैसे ही स्ट्रिंग का एक मेथड रहता है, स्ट्रिंग क्लास इक्वल्स मेथड। कौन सा मेथड? इक्वल्स मेथड। अभी ये इक्वल्स मेथड क्या करेगा? ओके चलो ठीक है, आप इक्वल टू यूज करने जाओगे तो ये डेटा को तो चेक नहीं करेगा। ये क्या करेगा गाइज? आपके डेटा का जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के एड्रेसेस चेक करेगा। बट वॉट इन दैट पर्टिकुलर केस, जहाँ पे मुझे डेटा को चेक करना है ना कि एड्रेसेस को चेक करना है। राइट क्लियर? मतलब str3 के अंदर क्या डेटा है, str4 के अंदर क्या डेटा है, str5 के अंदर क्या डेटा है, और उस डेटा को मुझे चेक करना है कि डेटा इक्वल है कि नहीं है। अगर डेटा इक्वल आता है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, क्योंकि इक्वल मेथड रिटर्न, ओके, रिटर्न टाइप जो होता है इक्वल मेथड का वो ट्रू या फॉल्स रहेगा। और ये मुझे चेक करना है कि यार str3 में क्या है, str4 में क्या है, str5 में क्या है, इक्वलिटी है कि नहीं है। ओके डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जब भी डेटा को चेक करना है, स्ट्रिंग के अंदर क्या डेटा प्रेजेंट है ये चेक करना है, तो आपको इक्वल्स मेथड का यूज करना है गाइस। क्लियर है यहाँ पे? और ये इक्वल्स मेथड याद रखना है, केस सेंसिटिवनेस को काफ़ी यूज करता है। ये केस सेंसिटिवनेस यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल ए और कैपिटल जे, स्मॉल ए में डिफरेंसेस रहेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेम गाइस चेक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज ऑफ, यहाँ पे ये लिखा मैंने, एंड इसी को करता हूँ, str3 डॉट इक्वल टू str4, बोथ डेटा इज सेम एंड एड्रेसेस इज ऑल्सो सेम, तो ये ट्रू कहेगा गाइज। देखना डॉट इक्वल्स, और इसके ब्रैकेट में आपको सेकेंड पैरामीटर देना है। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, और दूसरा जो स्ट्रिंग आपको कंपेयर करना है, सो वी आर कंपेयरिंग str3 विथ str4, तो एक सामने एज ए डॉट यूज करके इक्वल्स, देन उसके ब्रैकेट के अंदर जिसके साथ कंपेयर करना है वो आपको यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा। क्लियर गाइज यहाँ पे? ठीक है, और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो गाइज आप लोगों को पता है क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, क्योंकि str3 में भी विजय है सेम, str4 में भी क्या है, विजय है। क्लियर गाइज? यस सर। तो ये एड्रेसेस को चेक करेगा क्या फिर इस केस में? नहीं, तो ये क्या चेक करेगा? वैल्यू इन दैट ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। क्लियर? और याद रखना ये इक्वल्स मेथड कम्स फ्रॉम स्ट्रिंग क्लास, ये स्ट्रिंग क्लास का इक्वल मेथड है। आपको इक्वल्स मेथड और एक मिलेगा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, बट ये ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं है, हम कहाँ का यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग क्लास के अंदर का यूज कर रहे हैं। क्लियर गाइज? हाँ या ना? हेलो? यस सर। सो ठीक है, कमेंट में भी डाल के रखा है मैंने आपको, जब भी चाहे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज ये हो गया इक्वल्स मेथड इसके साथ, एंड सेम तरीके से मैं चाहूँगा इक्वल्स मेथड जो आपका str4 और str5 में है वहाँ पे यूज़ करके दिखाऊँ मैं आपको। एंड गाइज चेक करना कि क्या होता है यहाँ पे इक्वल्स, str4 डॉट इक्वल्स str5, मैं चेक करूँगा str4 में और str5 में डेटा सेम है क्या, उसके अंदर का वैल्यू सेम है क्या। अगर वैल्यू सेम है तो इट विल रिटर्न यू ट्रू, अदरवाइज रिटर्न यू फॉल्स। क्लियर गाइज आप यहाँ पे?
तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? व्हाट इट विल रिटर्न? ट्रू। ओके, दोनों जगह पे ट्रू आना चाहिए गाइस। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे str3 में भी विजय है, str4 आल्सो विजय, तो वैल्यू चेक करेगा, ट्रू मिलेगा। str4 विजय, str5 कंटेंट्स विजय, तो दोनों में भी वैल्यू सेम है, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए। क्लियर गाइस? आप लोग यहाँ पर चेक करना कि वही मिल रहा है क्या मुझे। चेक करना गाइस, str3 इक्वल्स str4 ट्रू कर रहा है यहाँ पे, एंड str4 डॉट इक्वल्स str5 also ट्रू। क्लियर गाइस? यस सर। गेटिंग? अभी फॉल्स कब देगा? सपोज मैं यहाँ पे एक आधा str ओके स्ट्रिंग str6 क्रिएट करता हूँ, एंड 6 में सपोज मैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे अजय स्टोर कर लिया मैंने, तो अजय एंड विजय को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो डेटा सेम होगा क्या? नहीं। ऑब्वियसली नो, राइट गाइज? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। सो str ओके 4 चेक करता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई भी वेरिएबल ले लो जो भी आपको यूज करना है। 4 एंड 6 के बीच में मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 एंड 6 के बीच में इक्वालिटी चेक करना है, तो इक्वल्स टू मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एंड यू कैन चेक इट हियर गाइज। ये अगेन से ओके फॉल्स। क्यों? क्योंकि str4 कंटेंट्स विजय एंड str6 कंटेंट्स ओके अजय, बोथ आर डिफरेंट, स्ट्रिंग सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये आपको यहाँ पे फॉल्स बोल कर देगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर। ओके क्लियर, फाइन, चलो ठीक है। ओके गुड गाइज, अभी यहाँ पे चेक करना, मैं यहाँ पे फिर से str6 को कॉपी करके str7 कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। और ये चेक करना यहाँ पे str6 और str7 को कंपेयर करो, क्या है बताओ मुझे, क्या चेंजेस है, या सेम है? बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट? और डिफरेंट है तो कैसे? कैसे? कैपिटल स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, जैसे मैंने बोला था कि इक्वल्स मेथड जो है केस सेंसिटिवनेस चेक करता है। ओके ये केस सेंसिटिव है, तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे ओके str6 इक्वल्स str7, ये दोनों में डेटा सेम है क्या? चेक करो बॉस। तो यहाँ पे 6 ओके str6 डॉट इक्वल्स str7 इस तरीके से करूँगा, तो आप चेक करना गाइज यहाँ पे आपको मिलता क्या है, ट्रू या फॉल्स। इसका रिटर्न टाइप ट्रू होता है, तो आप चेक करो। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? फॉल्स कह रहा है, क्योंकि कैपिटल ए इज डिफरेंट, स्मॉल ए इज डिफरेंट। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द इजी वे टू अंडरस्टैंड और टू ओके चेक व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या हो सकता है, क्या होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो ओपन करो इक्लिप्स, टाइप करो ओके, आपको आपका कंपाइलर जो है, आपका इक्लिप्स जो है, आपका मतलब JVM जो है बता देगा कि क्या होने वाला है, और इसी को प्रैक्टिस कहेंगे गाइस। तो इक्वल्स मेथड के बारे में आप सब क्लियर हो, हाउ इक्वल्स मेथड विल वर्क? यस सर। ओके देन चलो ठीक है, इक्वल्स मेथड हो गया। और इसी के जैसा और एक मेथड हमें यहाँ पे मिलता है, इक्वल्स इग्नोर केस। कौन सा मेथड गाइस? इक्वल्स इग्नोर केस। स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स इग्नोर में इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है, चेक करते हैं यहाँ पे। ओके str6 डॉट चेक करना गाइज आपको, 6 str का कैपिटल हुआ है, सो उससे वजह से इशू आएगा। देखो यहाँ पे मिल रहा है कि इक्वल्स इग्नोर केस, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है इसका, और इसको भी एक पैरामीटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो अनदर ओके यहाँ पे देख के रखा है, अनदर स्ट्रिंग जिसको कंपेयर करना है, तो इस तरीके से। तो इसका भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यहाँ पे। ओके तो गाइज ये मेथड करता क्या है, जैसे इक्वल्स मेथड वर्क करता है एज इट इज ये मेथड वर्क करेगा, बट यहाँ पे केस सेंसिटिवनेस छोड़कर, ये कोई लेना देना नहीं इसको कैपिटल हो या स्मॉल हो, बोथ कैरेक्टर आर सेम, कैपिटल ए स्मॉल ए सेम, कैपिटल बी स्मॉल बी सेम है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू गाइस। क्लियर हो यहाँ पर? ठीक है, जैसे आपको पता है 6 और 7 में, 6 में अजय का ए कैपिटल है, 7 में अजय का ए कैसा है, स्मॉल है, तो इस वजह से ये इक्वल्स मेथड आपको क्या बोल रहा है, फॉल्स कह रहा है यहाँ पे। क्लियर गाइस?
हेलो, Yes, sir. ओके वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ओके यहाँ पे देखो मैं आपको बुलियन वेरिएबल के साथ क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने जैसे बोला कि इसका रिटर्न टाइप जो होता है बुलियन होता है, तो चेक करेंगे यहाँ पे फ्लैग या आंसर कुछ भी नाम से बना सकते हो, फ्लैग वेरिएबल, ओके यहाँ पे बुलियन वेरिएबल बनाया मैंने फ्लैग नाम से, और मैं चेक करना चाहूँगा 6 और str7 के बीच में। सो str6 इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब केस सेंसिटिवनेस को इग्नोर करो, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल्स इग्नोर केस, एंड देन जाके इक्वेलिटी चेक करो, अगर दोनों सेम होते हैं केस सेंसिटिवनेस छोड़कर तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए गाइस, बताओ मुझे। True. ट्रू होना चाहिए, क्योंकि दोनों में डेटा सेम है, भले ही कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात होगी। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा यहाँ पे, ओके यहाँ पे सेम str, और आपको पता है कि हमने जो ओके डेटा लिया है वो आपका डेटा है प्रेजेंट फ्लैग नाम की वेरिएबल में, राइट, फ्लैग में स्टोर किया उसका आंसर। सो ये प्रिंट करेगा str6 इक्वल्स इग्नोर केस str7 ट्रू या फॉल्स, एंड चेक इट हियर गाइस। सो व्हाट यू ओके व्हाट विल गेट, क्लियर, क्या मिल रहा है गाइस। ट्रू। और इन दोनों लाइन को अभी जो सेलेक्ट किए उनको चेक करो, एक है 6 इक्वल्स 7, ओके str6 इक्वल्स 7 फॉल्स बोल रहा है, str6 इक्वल्स इग्नोर केस 7 str7 ट्रू बोल रहा है। क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है दोनों मेथड का। Yes, sir. ओके तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग के मेथड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इक्वल्स इग्नोर केस एंड इक्वल्स मेथड। आई होप यू गाइज आर क्लियर। यस सर। ठीक है, ओके फाइन, चलो ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। थोड़ा सा और जाके और कुछ इंपॉर्टेंस मेथड यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग के, ओके जैसे कि स्ट्रिंग का एक कंटेंट्स नाम का मेथड आता है जो काफ़ी ओके यूज होता है, काफ़ी यूजफुल मेथड है। कंटेंट्स मतलब जैसे कि आपको पता है ओके आपके बैग में ये चीज़ कंटेंट है क्या, आपका बैग ये कंटेंट करता है क्या, ओके कंटेंट्स करता है क्या, मतलब आपके बैग में वो पर्टिकुलर चीज़ है क्या, ओके जैसे कि आपके अंदर ओके सपोज आपके अंदर ओके जैसे हम बोलेंगे लीवर है क्या, तो आपकी बॉडी में लीवर है क्या, आपके बॉडी में ओके जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे, मैं आप कुछ भी बोल सकते हो कि आपके पास ओके हार्ट है क्या, ओके तो इस तरीके से मतलब आपके यहाँ पे वो चीज़ है क्या, कंटेंट्स है क्या, ये चीज़ अगर करना है, मेरा एक स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग ये डेटा कंटेंट करता है क्या, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स कंटेंट करता है क्या, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कंटेंट्स करता है क्या, तो इसके ऊपर वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। क्लियर होगा इस यहाँ पर। Yes, sir. ओके स्ट्रिंग क्लास कंटेंट्स मेथड क्या करेगा चेक करते हैं। यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग का, यहाँ पे str डेटा नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि डेटा नाम का तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो str डेटा मतलब स्ट्रिंग डेटा, ओके जैसे कि यहाँ पे ओके कुछ भी यहाँ पे ओके आई एम इंडियन, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रखा है str डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड मुझे चेक करना है कि ये str डेटा नाम का ये जो स्ट्रिंग डेटा है ओके वो क्या इसके अंदर आई कंटेंट है कि नहीं है। आई अगर है, आई कैरेक्टर है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देना चाहिए। क्लियर गाइज यहाँ पे गेटिंग, क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, गाइज प्लीज रिप्लाई करो। Yes, sir. str डेटा कंटेंट्स कैपिटल आई, अगर है इसमें तो ये ट्रू देगा, ओके str डेटा यहाँ पे इस तरीके से ये देखो कंटेंट्स नाम का मेथड है जिसको कैरेक्टर सीक्वेंस देना है यहाँ पे, और डबल कोट में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा उसको आई कैरेक्टर जो मुझे चेक करना था, मतलब दूसरा स्ट्रिंग देना है जो मुझे चेक करना है कि
ये स्ट्रिंग इसमें है कि नहीं है। गाइज यहाँ पे अभी यहाँ पे देखोगे तो ये कॉन्कैटनेशन का इशू होने वाला है, तो इसके कारण नहीं होगा यहाँ पे इसका, क्योंकि रिटर्न टाइप बुलियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ओके फाइन, ये ट्रू या फॉल्स देगा गाइज कि इस str डेटा नाम के वेरिएबल में ओके जो भी डेटा है उसमें आई कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रेजेंट होता है तो ट्रू कहेगा, अदरवाइज फॉल्स कहेगा। क्लियर गाइज? Yes, sir. कंटेंट्स का क्या यूज होगा चेक करना यहाँ पे। एक मिनट, हाँ गाइज थोड़ा सा मुझे कॉल आया है जो। हेलो हेलो गाइज, हेलो। Yes, sir. ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर हो गाइज आप लोग? Yes. ठीक है, तो ये कंटेंट्स आपको क्या देगा देखना यहाँ पे। तो मैंने रन किया था इसको इसके पहले। ओके str डेटा कंटेंट्स आई। ओके str डेटा नाम के वेरिएबल में आई कैरेक्टर प्रेजेंट है क्या, आई नाम का ये पर्टिकुलर डेटा है क्या। ये क्या बोल रहा है, ट्रू, आई इज देयर। सो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर? Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, sir. आई एम इंडियन बोला तो इसने ट्रू बोला, बट मैं जैसे कि यहाँ पे आई एम ओके सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ ओके आई एम अजय। ओके यहाँ पे प्रेजेंट है आई एम अजय, इसके अंदर क्या है, No. आई एम इंडियन है बट आई एम अजय। अजय प्रेजेंट अगर होता है इसमें तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो देखो इस केस में ये क्या करेगा आपको गाइस, इट विल रिटर्न यू फॉल्स डेफिनेटली। तो देखना यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, फॉल्स। क्लियर गाइस? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके नीचे लेता हूँ, मतलब आपको दोनों भी आपके सामने रहेंगे। आई एंड यहाँ पे अजय चेक किया था मैंने ओके एंड यहाँ पे एज इट इज आई, मतलब सिंगल कैरेक्टर भी चेक कर सकते हो एंड यू कैन ओके चेक विथ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि वैसे भी आप इसको डबल कोड दे रहे हो तो आपको पता ही है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और उसको पे करते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग चेक कर सकते हो कि ओके ये स्ट्रिंग डेटा के अंदर मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, सीधी बात। क्लियर गाइस? यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, एक जो आई कंटेंट्स है क्या ट्रू, अजय कंटेंट्स कर रहा है क्या, कंटेंट्स अजय, फॉल्स। क्लियर गाइस? Yes, sir. अभी मुझे बताओ, मुझे ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको अजय को, चलो ठीक है थोड़ा सा टेस्ट करते हैं आपको कि आपको याद है कि नहीं चीज़ें। मुझे अजय ये जो आ रहा है इसको डबल कोट में प्रिंट करना है या सिंगल कोट में प्रिंट करना है, कैसे करूँ? चलो इस आई को सिंगल कोट में प्रिंट करना चाहूँगा। ओके str डेटा कंटेंट सिंगल कोट वाला आई, मतलब ये आई कंटेंट करता है क्या, मैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, ये आई कंटेंट करता है क्या, तो सिंगल कोट में दूंगा उसको मैं। और यहाँ पे str डेटा कंटेंट्स अजय, तो ये मुझे यहाँ पे इंडिकेट करना है कि ये अजय है क्या, तो अजय को मैं डबल कोट में यहाँ पे देख के थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहूँगा इस सेंटेंस में। तो इसको डबल कोट कैसे दूँ और इसको सिंगल कोट कैसे दूँ प्रिंट करते समय। और ये कैरेक्टर है यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये है और ये अजय, तो ये मुझे प्रिंट होने के बाद ओके सिंगल कोट में नहीं डबल कोट में दिखना चाहिए और ये सिंगल कोट में दिखना चाहिए। तो क्या करें, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. सो क्या करें विशाल? काय करावं गाइस, हमने देखा था ना इस पे इस स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। हाँ या ना, हेलो। Yes, sir. देखा था. तो क्या देखा था, इसको अगर सिंगल कोट में देना है तो आप डबल कोट के अंदर सिंगल कोट डायरेक्टली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट डबल कोट के अंदर फिर से आप यहाँ पे डबल कोट क्रिएट करोगे ऐसा, तो देखो ये इशू दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये स्ट्रिंग में कंप्लीट ये स्ट्रिंग है, तो इसके बीच में फिर से आप स्ट्रिंग करोगे तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बोलेगा कि ये फर्स्ट हो गया स्ट्रिंग ओके, इसको मैं जानता नहीं, और यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या है। तो इसको अगर आपको बोलना है कि डबल कोट में प्रिंट करना है तो आपको ये स्लैश इस तरीके से यूज़ करके आप उसको डबल कोट अप्लाई कर सकते हो। और ये जो स्लैश है बैकवर्ड स्लैश, ये वर्क करेगा एज ए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्लियर गाइज यहाँ पर? Yes. तो चेक करना यहाँ पे आउटपुट कैसा था। देखो आई विदाउट सिंगल कोट था, अजय विदाउट डबल कोट था। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आपको ये कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे सिंगल कोट मिला आपको यहाँ पर, और यहाँ पे डबल कोट। चलो ठीक है गाइज, कोई बात नहीं, आप याद रखो। अगर याद नहीं है तो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आप यूट्यूब चैनल के अपने।
ठीक है, सो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गाइस आप लोग? कंटेंस मेथड क्या कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, कंटेंस केस की अगर बात करेंगे यहाँ पे, ओके मुझे बताओ मेरे, ओके इंडिया का आई कैसा है? Capital. कैपिटल है। ओके मैं अगर एज इट इज इंडिया डालूंगा तो ओके एसटीआर डेटा कंटेंस इंडिया और नॉट? इंडिया कंटेंट करता है कि नहीं करता है? यस इट कंटेंस इंडिया। तो मैं जैसे कि यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये ट्रू कहेगा, ट्रू बोल रहा है राइट? Yes. बट जैसे कि मैं इसको इंडिया का आई जो है वो स्मॉल दे दूँ तो क्या होगा? ऐसा कोई इंडिया मेरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है? इंडियन सॉरी नहीं. नहीं है, तो ये आपको फॉल्स देना चाहिए क्योंकि ये भी केस सेंसिटिवनेस यहाँ पे फॉलो करेगा। एंड गाइस चेक करना है, यहाँ पे मैंने स्मॉल दिया था, यहाँ पे भी स्मॉल करता हूँ, आपको समझ में आए। ओके स्मॉल इंडिया ट्राई करूँगा बट मेरे पास इंडियन तो प्रेजेंट है बट इंडियन का आई कैपिटल है, बट मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ स्मॉल आई के साथ इंडियन प्रेजेंट है क्या, जो नहीं है, तो इस कारण वो फॉल्स दे रहा है गाइस। मुझे क्लियर हो? और सर दो का मतलब दो स्ट्रिंग कंडीशन यूज नहीं कर सकते क्या? दो स्ट्रिंग कंडीशन मतलब मुझे समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सर आपने यहाँ पे देखा है इंडिया का आई कैपिटल है और स्मॉल है तो फॉल्स दे रहा है। हाँ। अगर इसमें अगर आपने ए इक्वल टू जो इग्नोर ली थी सर इक्वल केस की, तो वही यूज करके अगर वो किया तो ट्रू आ सकता है ना, ऐसा हो नहीं सकता है? हो सकता है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फिर से नीचे लेके ऐसा, सर मतलब दोनों एक साथ चेक करके। अरे एक साथ चेक करके क्या बेनिफिट मिलेगा तुझे? इंडियन है क्या चेक करना है तुझे राइट, मतलब कैपिटल हो या स्मॉल हो ऐसा ही चेक करना है राइट? हाँ कैपिटल हो तो भी ट्रू देना चाहिए, स्मॉल हो तो भी ट्रू देना चाहिए। जैसे कि इक्वल्स मेथड, कैपिटल हो तो ट्रू देना चाहिए, स्मॉल हो तो ट्रू देना चाहिए, तो हमने क्या यूज किया? इक्वल्स इग्नो केस नाम की मेथड यूज की इक्वल्स के जगह पे। क्लियर? तो आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ पे विशाल कि अगर आपको केस सेंसिटिवनेस के साथ डेटा को चेक करना है कि इक्वलिटी है कि नहीं है तो आप इक्वल्स मेथड के साथ जाओगे। अगर आपको केस ज़्यादा मैटर नहीं करते, स्मॉल हो या कैपिटल हो, डेटा इक्वल हो, तो ये करना है तो आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करो। क्लियर? फिर ये कैपिटल स्मॉल ये कुछ भेदभाव करेगा क्या इस तरीके से? नहीं राइट। तो जैसे कि ये कंटेंस मेथड है तो आपको और एक कंटेंस मेथड मिलता है यहाँ पे जो क्या करेगा, आपको इक्वालिटी छोड़कर चेक करेगा। ओके सो जैसे ये कंटेंस मेथड है यहाँ पे, तो मैं नीचे लेता हूँ यहाँ पे इसी को एंड चेक करके देता हूँ इसी डेटा के साथ आपके। ठीक है, तो ये कंटेंस जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना था, str डेटा डॉट कंटेंस इक्वल इग्नोर केस कहीं पे दिख रहा है? शायद नहीं है वो वाला मेथड, कंटेंस वाला मेथड नहीं है। एंड आपको अभी यहाँ पे चेक करना है। ओके आपका केस थोड़ा सा वैलिड है। ओके वेरी गुड क्वेश्चन। आपको अगर चेक करना है कि यार स्मॉल केस हो या कैपिटल केस हो, क्योंकि कंटेंस इग्नोर केस वाली मेथड नहीं है जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, वो चेक करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे गाइस। ओके चेक स्ट्रिंग, ओके कंटेंस स्ट्रिंग क्लास कंटेंस मेथड ये एज इट इज़ है, बट यहाँ पे केस इनसेंसिटिव के साथ चेक कर रहे हो। केस सेंसिटिवनेस नहीं चाहिए मुझे, कैपिटल हो या स्मॉल हो ट्रू देना चाहिए। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं छोटा सा वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ओके आप प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी गाइस। आपके पास ऑलरेडी फ्लैग है तो फ्लैग को भी रीयूज कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे। ओके कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। यहाँ पे मैं चेक करूँगा कंटेंस मेथड, और कंटेंस में मुझे चेक करना है क्या था, इंडियन को चेक करते। चलो ठीक है, कंटेंस इंडियन, ये कैपिटल ये प्रॉपर वाला दिया, तो ये होगा तो भी मुझे ट्रू देना चाहिए। और आपका कहना ये कि मैं स्मॉल भी अगर कर दूं तो ट्रू देना चाहिए राइट? यस सर। कुछ भी हो तो मुझे ट्रू ही देना है, कैपिटल हो या स्मॉल हो राइट? यही है ना आपका कंसर्न? हाँ सर। राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली ना देते हुए मैं मेरे डेटा को, ओके अभी मेरे पास इंडियन है, मुझे चेक करना है इस डेटा के अंदर क्या चेक करना है, इंडियन चेक करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि दोनों डेटा को क्या कर सकता हूँ,
एक फॉर्मेट में लेके आ सकता हूँ। एक फॉर्मेट में लेके आना मतलब क्या, अभी यहाँ पे चेक करता हूँ। ओके, मैं बताता हूँ आप लोगों को चेक करना। कंटेंट चेक कर रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से ना करते हुए आप चेक करोगे यहाँ पे, पहले आपके डेटा को टू अपर कर दो या फिर टू लोअर कर दो। क्लियर गाइस? अभी टू अपर करने से ये डेटा क्या हो जाएगा, आई एम इंडियन, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अपर केस हो जाएगा। क्लियर है सब लोग? ध्यान देना थोड़ा प्रॉपर वे से, लॉजिक है यहाँ पे। गेटिंग राइट? एंड देन जाके आप यहाँ पे चेक करो कंटेंट्स। किया? इसके ऊपर कंटेंट्स लगाया आपने, राइट? यस सर। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, स्ट्रिंग क्लास डॉट ओके अगेन टू अपर। मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, आपके पास क्या है, आपके पास डेटा है। क्या डेटा है? ये डेटा है। आपको इस डेटा को चेक करना है कि कैपिटल रहे या स्मॉल रहे। आपको आपका डेटा कैसे मिलना चाहिए, ट्रू ही मिलना चाहिए। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ओके ये स्ट्रिंग हो गया, देखो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? डबल कोट में मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर ना? हेलो, ये वेरिएबल इसमें भी डबल कोट है और यहाँ पे भी डबल कोट है, तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट क्या हो गए आपके, ट्रू ओके स्ट्रिंग हो गए। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, टू अपर केस कर दूंगा गाइस, ये टू अपर केस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को str के अंदर के डेटा को भी अपर केस कन्वर्ट करके चेक कर रहा हूँ, एंड इस इंडियन को जो मैंने दिया है उसको भी अपर केस में कर रहा हूँ। फिर अभी स्मॉल दे दो, कैपिटल दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला है? पहले तीन क्या किया, आई एज इट इज रखा, IND, अब ये जो है IAN, तो इस तरीके से कुछ देता हूं मैं यहाँ पे। तो अभी ये डेटा है क्या प्रेजेंट आपके स्ट्रिंग में? ऐसा देखो, आपके पास क्या है, इंडियन है बट उसका आई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। और मैंने यहाँ पे किस इंडियन के साथ चेक कर रहा हूँ मैं, आई कैपिटल, ND स्मॉल, IAN फिर से कैपिटल, ये तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? ठीक है। एंड अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं इस तरीके से, ओके, तो ये रिजल्ट प्लस ये रिजल्ट। एंड गाइस देखना, अभी कैपिटल डालो स्मॉल डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये जो डेटा मैं चेक करने वाला हूँ वो भी डेटा मैं अपर करने वाला हूँ। अपर केस करेंगे तो दोनों भी मैच होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पे? ठीक है, चेक करना है यहाँ पे। मैंने रन किया एंड गाइस रिजल्ट इक्वल टू क्या आया, ट्रू। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पे? यस सर। आप कैसा लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो ये लॉजिकल चीज़ें हो गई थोड़ी सी, जो आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, वंस वी कंप्लीट द मेथड, पहले मेथड का यूज़ कंप्लीट करेंगे, कैसे यूज़ होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ओके कब यूज़ करना है, और फिर जाके थोड़ा थोड़ा लॉजिकली जाने की कोशिश करेंगे। बट आई होप ओके ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पे। क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, चलो आज का यहाँ पे यहीं पे स्टॉप करते हैं और थोड़ा सा रैप अप कर देते कि आज हमने कौन से मेथड देख लिए। तो गाइज़ यहाँ पे आपके सामने है, मैं एक एक मेथड लेता हूँ शुरू से। सो स्टार्टिंग में हमने कौन सा मेथड देखा था, कहाँ से शुरू किया, पूरा का पूरा ये क्लास मेथड कैर ऐड देखा। तो गाइज़ पहले मैंने कैर ऐड मेथड देखा था, सो मैं ये कैर ऐड कॉपी करके यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखता हूँ। सो आपको समझ में आए कि कौन से मेथड हो गए यहाँ पे। तो कैर ऐड कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो उसके बाद हमने क्या देखा, अपर केस। ओके चलो ठीक है, अपर केस नाम की मेथड देखी हमने, देन अपर केस डाल दिया। ओके, जैसे जैसे हमने स्टडी किया है, जैसे जैसे हमने देखा है, वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस करके लेते हैं टू लोअर केस। तो ऐसा सीक्वेंस क्यों करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जब भी आपको ये मेथड का रिवीजन करना है तो सिंपल आपको मेथड के बारे में याद रखना है, मेथड का लिस्ट देखना है। तो लिस्ट देख के आपको सब समझ में आना चाहिए कि हमने इस मेथड के ऊपर क्या किया था। लेंथ नाम का मेथड देखा उसके बाद, ओके तो आपको ये देखेंगे लेंथ नाम का मेथड। सो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि इट और ओके ये क्या करेगा, लेंथ नाम का मेथड एक्चुअल करता क्या है। लेंथ हो गया, फिर देखा हमने ट्रिम नाम का मेथड। सो नाउ ओके चेक द ट्रिम मेथड, यहाँ पे ट्रिम मेथड क्या करता है। ठीक है, ट्रिम के बाद हमने देखा, क्या देखा हमने, ऑपरेटर।
ऑपरेटर देखा, तो ऑपरेटर तो हमने पहले ही देखा था। ओके, सो ऑपरेटर को नहीं लेते हैं यहाँ पे। इक्वल्स नाम की मेथड देखी, तो इक्वल्स मेथड हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। सो ये इक्वल्स मेथड, सो ये स्ट्रिंग में इक्वल्स मेथड, यहाँ पे डबल कोट में स्ट्रिंग देना है आपको, यहाँ पे इक्वल्स मेथड में इस तरीके से। ओके गाइज, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। चलो ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा मेथड था? इक्वल्स इग्नोर केस विद स्ट्रिंग। सो ये इक्वल्स इग्नोर केस मेथड हो चुका है हमारा। ठीक है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल आपको प्रोवाइड करना है इक्वलिटी चेक करने के लिए। एंड इक्वल्स के बाद शायद हमने कंटेंट्स मेथड को देखा। ओके चलो ठीक है, ये कंटेंट्स मेथड भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं। तो इतने ही मेथड देखे थे गाइज, राइट? ओके, तो इतने सारे मेथड हुए हैं हमारे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज हम यहीं पे रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। इन्हीं मेथड को, अभी बहुत सारे मेथड्स बाकी है तो उन मेथड को कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक लिए कोई यहाँ पे डाउट? जोर से बोलो गाइस, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हेलो। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है गर्ल्स आप लोगों को यहाँ पर? नो सर। ओके फाइन, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल सेम 8 o'clock रहेगा हमारा। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। ओके सी यू टुमारो, गुड नाइट।